हेलो एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। वैसे तो हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आज सुबह ही एक मोजो की रिपोर्ट देखी जहाँ पे एक महिला 4 घंटे तक अनअटेंडेड बेड पे पड़ी रही। वो मर चुकी थी लेकिन किसी को सुध नहीं थी इस बात की कि वो इस दुनिया में नहीं रही। जब दूसरे पेशेंट्स ने देखा, उनको उठाने की कोशिश की, तब पता चला कि महिला जो है जीवित नहीं है। तो मैं एड्रेस करना चाहूँगा उन पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चों को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनाया, डॉक्टर्स बनाया, और जो अभी भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है आईएएस ऑफिसर्स बने और आईपीएस ऑफिसर्स बने और डॉक्टर्स बने। सच में बहुत इज़्ज़त थी, बहुत इज़्ज़त थी। इन पद की बहुत गरिमा होती है। और ये था हमेशा से कि ये लोग बहुत ही मेहनत मशक्क़त करके पढ़ाई करते हैं, बहुत ही डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जानते हैं। राइट, जो सबसे ख़ास बात जो होती है, जो लोग आईपीएस और आईएएस बनते हैं और डॉक्टर्स बनते हैं, वो ये होता है कि उनके करिकुलम का पार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो एक आम इंसान नहीं जानता है, जो वो कई सालों तक जिसको वो प्रैक्टिस करते हैं। तो देश की ये हालत देख के समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो सीखी हैं, राइट, उसका इम्प्लीमेंटेशन कब करेंगे, उसको वो यूज़ कब करेंगे। जब आप प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो आपका इस पद पे रहने का क्या मतलब है। हम लोग आम इंसान हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में उन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं जो हम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है। गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंट्री, उसके बारे में आपने पढ़ाई की है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कब दिखाएंगे आप लोग, जो इतनी मेहनत की है आपने। आज समझिए मेरे डैडी को जाकर करीबन 2 महीने हो जाएंगे अभी, इसी महीने 13 तारीख को, जून को। और जो हालात मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो देखे थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हालात देखे थे, वही हालात अभी भी हैं। उस वक्त मुझे पता नहीं था और उस वजह से मैंने धोखा खा लिया। मैंने डॉक्टर्स पे भरोसा किया, मुझे पता ही नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। आई वॉज एब्सोल्युटली अनअवेयर। और मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं मुंबई जैसे शहर में और थाने जैसे शहर में अपने बाप को बाहर ले जाऊंगा उनके इलाज के लिए। वो भी बहुत छोटा सा उनका मर्ज था, उनको रेगुलर पेशाब हो रहा था और उनके पेट में दुख रहा था, एक गैस्ट्रिक और एसिड रिफ्लक्स जैसा जो सिम्टम्स होता है, वो सिम्टम्स थे उनको। और उसके लिए मैं उनको बाहर लेकर निकला था कि जस्ट 30 मिनट्स में और आधे घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा उनको लेकर, लेकिन मैं उनको वापस नहीं ला पाया। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आप अगर गवर्नमेंट्स को बिलीव करेंगे, ब्लेम करेंगे, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करेंगे कि वो प्रोटोकॉल देते हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो फिर आपका क्या फ़ायदा, आपके नॉलेज का, आपके पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर्स ना बनाएं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं देश के लिए। वो सिर्फ अपने जान के लिए डरते हैं, अपने पोजीशन के लिए डरेंगे, अपने पैसों के लिए डरेंगे, और बस यही है। तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। हम अगर इतने कैपेबल होते, हमारा इतना जहन होता, दिमाग होता, मेमोरी होती, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ होती हम जैसे लोगों के पास में, तो हम भी कोशिश करते हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनने की। तो जब आपने वो जिम्मेदारी ली है, आपने वो डेजिग्नेशन लिया है, तो हमें समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो होते हैं बहुत हाईली इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उनको सिस्टम का, क्योंकि वो सालों से वही चीज़ करते आ रहे होते हैं। गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो वहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं उसका सल्यूशन आपके पास में है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखा है, आपने बहुत कुछ सीखा है अपने करिकुलम में, अपने एकेडमिक्स में, अपने प्रैक्टिकल में, और जो इतने सालों से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी डॉक्टर का मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ही क्लीन चिट दे दी डॉक्टर्स को और कहा कि डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो है वो गवर्नमेंट से आ रहे हैं, प्रोटोकॉल जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं। तो मैं उनको पूछना चाहूँगा कि प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या कभी डॉक्टर्स ने कभी भी स्ट्राइक नहीं किया, क्या डॉक्टर्स ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया अपने मांगों को लेकर। अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन या अगर कोई
पर्सन जो सही तरीके से प्रोटोकॉल्स नहीं बना पा रहा है और आपको समझ में आ रही है बात, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला? आज 5 महीने हो गए हैं, आज 5 महीने हो गए कोरोना वायरस को दुनिया में आकर फैल के, और लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, और आज भी आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम जब काम करते हैं, जब किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होता है, द सेम डे हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट डे ये सिचुएशन नहीं अराइज हो, हमारे कस्टमर को कुछ भी नहीं हो, जबकि हमारे कस्टमर की जो जान होती है वो स्टेक पे नहीं होती है। लेकिन आप जिस काम में हैं, आप जिस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में हैं, उसमें लोगों की जानें जुड़ी हुई हैं। एक दिन भी आप कैसे इंतज़ार कर सकते हैं? आप कैसे वेट कर सकते हैं किसी का, जब आपको राइट मेथड नहीं मालूम है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कोरोना वायरस नया है और नई चीज़ है। ठीक है, कोरोना वायरस नया है, लेकिन आपको पता है ना उसमें स्टेप्स क्या आप अप्लाई करते थे? चाइना ने क्या अप्लाई किया, ईरान ने क्या किया, इटली ने क्या किया? क्या करना होता था इसके अंदर? आपको सिर्फ क्वारंटाइन करना है, ऑब्जर्व करना है कि वो सिम्टम सीवियर होता है नहीं होता है, और उसके नॉर्मल मेडिकेशंस करने हैं। आपको सिर्फ ये प्रोविजंस करने थे। जब आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आगे आने वाले सिचुएशन में खुदा ना करे अगर कोई वाटर शॉर्टेज हो जाता है, खुदा ना करे अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है और जहाँ पे क्राइसिस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? ये क्राइसिस तो फिर भी हमारे कंट्रोल में था, ये क्राइसिस हमारे टोटली कंट्रोल में था। जो लोग हवाई जहाज़ से यहाँ पर आए हैं, अगर उनका प्रॉपरली स्क्रीनिंग होता और उनको क्वारंटाइन किया जाता, और तब ये बिल्कुल नहीं फैलता, पूरा कंट्रोल में होता। जब मेरे डैडी का हुआ तब बहुत ही कम केसेस थे, लेकिन उस टाइम में भी मैंने देखा कि कितनी एपैथी थी। मुझे नहीं लगा कि इट वॉज एन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन। मैंने किसी को दौड़ते हुए नहीं देखा, किसी को भागते हुए नहीं देखा। मैंने सिर्फ ये देखा कि मैं अपने बाप को लेकर अकेले दौड़ रहा हूँ और भाग रहा हूँ, कोई हाथ नहीं लगाना चाह रहा है। मैं उन डॉक्टर्स से कहना चाहूँगा कि आपने तो लाशें देखी हैं पहले भी, आपने तो पोस्टमार्टम करना सीखा है, आपने तो खून देखा है, आपने तो क्या नहीं देखा है? तो ऐसी क्या चीज़ थी इसके अंदर जिसने आपको डरा दी? क्या आपने इन्फ्लुएंजा नहीं देखा? क्या आपने निमोनिया नहीं देखा? अगर आपके पास में कोई चीज़ नहीं अवेलेबल है, अगर कोई चीज़ आपको सपोर्ट नहीं है, राइट, तो अगर आप नहीं आवाज़ उठाएंगे, तो एक गरीब आदमी में, एक जाहिल आदमी में, आप में और उनमें क्या फ़र्क है? हम आपको इस तरह से क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि आप समझदार हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप ज़बान रखते हैं, आप लिखना जानते हैं, आप बोलना जानते हैं। तो शायद कमी हो गई हमारे ट्रेनिंग में, जो इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो कोचिंग क्लासेस जहाँ पे हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाया जाता है, लेकिन वहाँ पे हमको हिम्मत नहीं सिखाई जाती है, हमको निडर होना नहीं सिखाया जाता, हमको सच्चाई नहीं सिखाई जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो आप गवर्नेंस में आते हैं ना, वो बिना निडरता के, बिना सच्चाई के आप नहीं कर सकते हैं। तो वो पार्ट ऑफ द करिकुलम होता है। तो शायद कहीं वैल्यूज़ में प्रॉब्लम हो गया, शायद हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। पेरेंट्स ने उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक, या पेरेंट्स नहीं जानते थे। अगर पेरेंट्स नहीं जानते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं, जो लोग कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, जो लोग कॉलेजेस चलाते हैं, तो आपने खाली उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किलिंग और पेपर सिखाया है उनको, राइट। आपने उनको ये नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब आप देश की जनता का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब वहाँ पर आपको कठिनाइयाँ होंगी, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सब आप देख चुके हैं। डॉक्टर्स लोगों की अगर बात किया जाए, तो आपने क्या कभी एपिडेमिक के बारे में पढ़ा नहीं है? क्या आपने स्पेनिश फ्लू के बारे में पढ़ा नहीं है? आप ये सब चीज़ें जानते हैं। अगर आप इस तरह से डर जाएंगे, राइट, तो फिर लोगों का क्या होगा, आम इंसान का क्या होगा? तो डेफिनेटली जो ये सब कुछ हुआ है, जो लाखों लोगों की जो जानें गई हैं, उसके लिए वो पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार हैं जो एक्शन ले सकते थे। अगर आप फिर भी कहेंगे कि नहीं हम क्लीन चिट देते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्योंकि एक इंडिविजुअल जब शपथ लेता है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, या किसी या ब्यूरोक्रेट हो, जब वो शपथ लेता है तो वो सच्चाई से अपने काम करने के लिए शपथ लेता है। अगर वो अपना काम सच्चाई से नहीं करता है, तो इसका मतलब ऑपोजिट उसने धोखा किया, उसने अपने पोजीशन से धोखा किया, उसने लोगों से धोखा किया। तो आज भी 5 महीने हो गए और मेरे डैडी के इंसिडेंट को 2 महीने अभी हो जाएंगे, 1.5 महीना करीबन हुआ है, 1.5 महीने से ऊपर हुआ है। इसके बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं। तो आपका ये स्किल्स, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका टैलेंट, आप सब कुछ एक्सपोज हो गया है।
बहुत हाई रिगार्ड्स हम रखते थे आपके बारे में। हम सोचते थे कि हम छोटा मोटा मैनेजमेंट करते हैं, कंपनी संभालते हैं और आपके ऊपर भरोसा करके बाहर निकले थे। आपके ऊपर भरोसा करके लोग बाहर निकल रहे हैं और आप अपने घरों में बैठे हैं। तो ये चीज़ें याद रखी जाएंगी, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। भगवान के, ईश्वर के दरबार में आपको पूछा जाएगा, और मैं तो पर्सनली पूछूंगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। अगर आपकी आस्था है भगवान में, अल्लाह में, ईश्वर में, अगर बिलीव करते हैं तो इस बात को अपनी डायरी में लिख लीजिए। मेरी शक्ल को आप याद कर लीजिए और देखिए कि मैं आपको कटघरे में खड़ा करूंगा कि नहीं करूंगा। मुझे यहाँ के न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, लेकिन न्याय व्यवस्था कब मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी? क्योंकि न्याय व्यवस्था का हर आदमी डरा हुआ है। और अगर यहाँ पे मैं न्याय की कोशिश करता हूँ तो साथ में आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। मैं जानता हूँ कौन से डॉक्टर जिम्मेदार हैं, किसके नेग्लिजेंस की वजह से ये हुआ है, लेकिन आज मैं उनके ऊपर एक्शन लेता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो उनके साथ में उनकी फैमिलीज भी सफ़र करने वाली हैं। तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो आवाज़ उठाएगी? क्या होने वाला है? ये कंटिन्यूसली हो रहा है नहीं। आपको किसी की जान की कोई फिक्र ही नहीं है। गरीब मर जा रहा है तो आपको कोई फिक्र ही नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे जिम्मेदार हैं, डॉक्टर्स जिम्मेदार हैं, मिडिल क्लास के लोग जिम्मेदार हैं जो ज़बान रखते हैं, जो बोल सकते हैं। हमने ऐसे ही अपने मज़दूरों को जाने दे दिया। ये कैसी प्यार है? ये कैसा देशभक्ति है? क्या हम उनको नहीं कुछ संभाल सकते थे? क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे? क्या हम कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं बना सकते थे कि हम उनको रोक सकें? क्या मिला ये पूरे एक्सरसाइज का? क्या हम उनको दूर करना चाहते थे? क्या हम उनको भगा देना चाहते थे? तो हम लोग जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूँ और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। जब तक हम पढ़े लिखे लोग नहीं बोलेंगे तब तक कि कैसे चलेगा? आप वही घूम फिर के वही बात आती है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो सीखी है, ये किसके लिए सीखी है? आपने अपने घर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीखी है या कंट्री के प्रॉब्लम्स के लिए सीखी है? स्टेट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सीखी है? अपने डिपार्टमेंट के चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सीखी हैं? तो ये कंटिन्यूसली आपको पहले से पता था कि हो रहा है, इट्स हैपनिंग। हम आम लोग जानते थे इस बात को। मैंने अपने बच्चे को ट्यूशन भेजना बंद कर दिया था टू अवॉइड, अपने डैडी को बाहर भेजना बंद कर दिया था टू अवॉइड। आपके नोटिफिकेशन आने से पहले से मैं प्रिकॉशियस था, लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। आपके पास में सारा डेटा होता है, सारा एनालिटिक्स होता है, आपके पास में पावर है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास में स्कूल्स हैं, हमारे पास में हर चीज़ है। आप क्या लगता है किसी को क्वारंटाइन करने के लिए? एक बेड लगता है, मैट्रेस लगता है। हमारे पास में अभी भी लाखों की तादाद में बेड्स और मैट्रेसेस पड़े होंगे। लाखों की तादाद में हमारे पास में जो प्रोडक्शन हो चुके हैं, लाखों की तादाद में चादरें पड़ी होंगी। हमारे पास में जो कोरोना रिलेटेड जो स्टफ़ है ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्वारंटाइन करने के लिए, उनको बचाने के लिए। उसके लिए कोई प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों लोगों का ये देश है, उसमें चंद हज़ार लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं और हम उनको एड्रेस नहीं कर पा रहे। तो वेरी स्ट्रेंज, इट्स वेरी हिपोक्रेटिक फॉर ऑफ ऑल ऑफ अस। जो इज्जत थी आपके लिए वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपकी इज्जत आपके नॉलेज पे थी और पता चल गया कि आपको कितना नॉलेज है। या आपकी इज्जत आपके इंटेंशंस पे थी कि आप कुछ करेंगे देश के लिए, तो पता चल गया कि आपके इंटेंशंस क्या है। या आपके लिए इज्जत आपकी हिम्मत के लिए थी कि आपने बहुत हिम्मत करके एक ऐसे डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, एक ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन किया है जहाँ पे जान का ख़तरा है, लेकिन पता चल गया कि आप उस पर भी खड़े नहीं उतरे। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो लिख सकते थे ऑफिशियल्स को, जिस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं अपनी सैलरी हाइक के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, तो उस तरह से आपने कुछ नहीं किया। और अगर आप कहते हैं कि हमने किया, तो आप बताइए कि आपने किसको ट्वीट किया, आपने किसको ईमेल किया, आपने किसको लेटर लिखा। हर वो डॉक्टर, हर वो ऑफिशियल जिम्मेदार है जिसने कम से कम एटलीस्ट एक ट्वीट नहीं किया हो, एटलीस्ट एक ईमेल नहीं किया हो, एक लेटर नहीं भेजा हो अपने फॉरम को, अपने सीनियर्स को, अपने हेड्स को। हर वो इंसान जिम्मेदार है जिसने एक भी स्टेप नहीं लिया है। भगवान के सामने, परमेश्वर के सामने जब आप मिलेंगे तो आप वो ईमेल और वो ट्वीट आप लेके आइएगा। आपने जो सारी मेहनत की है, जो चैरिटी करते हैं लोगों को ना,
आपको लगता है कि चैरिटी करके निकल जाएंगे। जो लोगों की जो जान ली है, जान गई है आपके वजह से, राइट। आपने अपनी ड्यूटी को सही टाइम पे बजा नहीं लाया और अभी भी आप नहीं बजा ला रहे हैं। जब मेरे डैडी का हुआ तब मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन 1 है, बिल्कुल नया है, लोगों को शायद नहीं मालूम है कैसे डील करना है। उस 28 डे था लॉकडाउन का हमारा, और आज कुछ 78 प्लस डे कुछ चल रहा है, राइट। डैडी के इंसिडेंट के बाद 50 दिन और निकल गए, 60 दिन और निकल गए, उसके बावजूद भी आप वही स्टेज पे हैं। तो क्या है आपकी पढ़ाई लिखाई? आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ बेकार है। शायद इंसान को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। अपने खाने पीने का, अपनी चीज़ों का खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जिन पर हमने भरोसा किया उन्होंने हमको डिसअपॉइंट किया है, एब्सोल्युटली। तो आपकी और हमारी ये जंग जो है जारी रहेगी जब तक आप अपनी फ़र्ज़ को निभाएंगे नहीं। और मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई डैडी एंड ऑल दी अदर्स हु आर बीइंग किल्ड, मैं आपको मिलूँगा ऊपर परमेश्वर के पास में, और आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में वहाँ तैयार रहिएगा, क्योंकि जस्टिस तो होगा। जस्टिस ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो मैं इस बात को नहीं मानता कि जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस तो होगा ही। तो आप भी हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा इस चीज़ को। कोरोना तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन अपने जहन में हमेशा रखिएगा कि आपकी मुलाकात होने वाली है, हमारी मुलाकात होने वाली है। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दोज जो आपके नेग्लिजेंस की वजह से, जो आपके डर के वजह से, जो आपको कंफर्ट की आदत पड़ गई है ना चीज़ों को लेकर, और जो हिम्मत नहीं है, आपको नहीं हिम्मत है, उस काम को छोड़ दीजिए। लेकिन एक भी इंसान की जब जान जाती है तो आपको कुछ फील नहीं होता है, आपको फ़ौरन सोल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करना है। डेस्परेशन होना चाहिए उसके लिए। आपको एक सिस्टम फॉलो करके एक सही तरीके से अपनी चीज़ों को करवाना आना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? सो जस्ट वेट फॉर द टाइम। टाइम कहीं गया नहीं है, हम भी कहीं गए नहीं हैं, और ये दुनिया भी कहीं नहीं जा रही है, और मुलाकात होगी फिर से। अगर आप अपने काम को बराबर से निभा लेते हैं तो शायद आप अपने लिए मर्सी की अपील कर सकते हैं ऊपर वाले के सामने। लेकिन अगर आप भगवान में, ईश्वर में, परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो यकीन जानिए, और इस चेहरे को याद रखिएगा, मैं आपको मिलूँगा और मैं आपको ऊपर वाले के कोर्ट की जो जस्टिस का जो कोर्ट है उसमें मैं आपको खड़ा करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। थैंक यू सो मच।